नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। अच्छी एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। आज तीसरी क्लास है आपकी मैथ के लिए। तो आपको मैं आशा करता हूं जो भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी आपको पसंद आ रही होंगी। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। तो आज मैं भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूँ। 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आपको करना है, पूरी वीडियो देखनी है शुरू से अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। क्योंकि सीजीएल आपका नजदीक है और सीजीएल की वीडियो यहाँ पर आपको लगातार मिलती रही है, ठीक है। और नया पैटर्न, अगर आपने वीडियो नहीं देखे नया पैटर्न क्या है, तो मैंने वो वीडियो भी बना दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और स्ट्रेटजी मैंने हर कंटेंट डाला हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको हर वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को, कहां से आया क्वेश्चन, सारी चीज जानेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या आपका, ठीक है। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7, अगर tan थीटा प्लस sec थीटा जो है वो 7 दे रखा है और थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा इज, हमारी 5 sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने आपको तरीके बताए हैं, ठीक है। उस तरीकों को अपनाना है आपको। देखो ये पेपर कौन से पेपर में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का आया क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक से पढ़ाई भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7, ठीक है। इसके लिए एक आइडेंटिटी है, वो आपको लगानी पड़ेगी। यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारा क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 1/7 हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि मैंने ये चीज आपको समझा दी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में, ठीक है। वहां से देख सकते हो आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 से 10 उठ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 sec थीटा और इधर आ जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो आएगा 50/7। कितना आ जाएगा, 50/7, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25/7। सीधी सीधी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 25/7, ठीक है। sec थीटा अब आपका होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 25 है, बेस हमारा बेस हमारा कितना है, 7 है। तो ये हमारा कितना होगा, 24। अगर मैं ट्रिपलेट से करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 24 अगर हमारा ये आ जाता है, हमें निकालना है क्या है, 5 sin थीटा। तो 5 sin थीटा का मतलब क्या है, 5 इंटू, देखो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, 24/25, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 24/5, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा आ गया आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा तरीका, आप एक तरीका और अपना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मन में करना है, ये चीज आपको मन में करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/7 आप क्या, फिर sec थीटा आपका 25/7 आ गया। यहां तक आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से ट्रिपलेट आपको पता होंगे, ट्रिपलेट आपको सबको पता है। तो 24 मैंने बताई भी थी, 24, 7, 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 24 हमारा क्या रहेगा, इसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो 24/25 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 नीचे डिवाइड में आएगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 24/5 आंसर आएगा इसका। 24/25 नहीं आएगा, 24/5 आएगा आंसर। ये सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाली बात मैं भी बता देता हूँ, ये कैसे आई, ये वाली वैल्यू, ये वाली बात कैसे आई, ठीक है। समझना है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। ये आपने बात पढ़ी हुई है। तो देखो sec थीटा, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे a² माइनस b² का फॉर्मूला बना हुआ, sec थीटा माइनस tan थीटा लिख दूंगा इसे, और इनटू में क्या लिख दूंगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 7 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे जाएगा, तो 1/7 आगे नहीं आ गया, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को निकाल सकते थे। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैंने यहां करके दे दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, टीयर 1 में 2022 अभी जो पेपर हुआ था, ठीक है। देखो सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, यहाँ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी पूछे गए सवाल है वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। कोई नए सवाल लेके नहीं आ रहा आपके लिए, या फिर कहीं और से नहीं करा रहा, पेपर ओरिएंटेड चल रहे हैं हम सारी चीजें, ठीक है। तो आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक काम जरूर करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री। देखो tan 240 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर। tan 240 डिग्री का मतलब क्या है, आप इसे ब्रेक करेंगे, इसे आप किस में ब्रेक करेंगे, tan 180 प्लस 60 डिग्री। देखो 180 प्लस 60 डिग्री होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में।
जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री, और tan हमारा चेंज ही नहीं होता, tan tan में ही रहेगा, कॉट में चेंज नहीं होता, क्योंकि 180 लिखा हुआ है एंगल। जब भी एंगल 180 डिग्री होता है तो tan कॉट में चेंज नहीं होता, तो इसलिए tan 60 आ गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपके √3 इसका आंसर आ जाएगा। इतना इसका आंसर है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए होगा, बताओ सोचो, कुछ नहीं है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। देखो मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको, एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा करने का, तो वो देखना है आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन होने वाला है आपका, ठीक है। तो कपिल ने एक मोबाइल को सेल करा, किसको, सचिन को बेचा, कितने गेन पर, 15% के गेन पे बेच दिया, ठीक है। उसके बाद सचिन ने फिर वो मोबाइल रोहित को बेच दिया, कितने में, प्रॉफिट बेचा, प्रॉफिट 12% का हो रहा है उसे, ठीक है। रोहित को बेचने पर 12% का उसको प्रॉफिट हो गया। अगर रोहित कितना पे कर रहा है, 322 रुपए पे कर रहा है, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा मोबाइल का, किसके लिए, कपिल के लिए। मतलब जो कॉस्ट प्राइस किस पे, कपिल ने किस प्राइस पर खरीदा, ये हमें बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी बताना है। आपके पास ऑप्शन है 350 रुपए, 450, 325, 250, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, समझना। तो यहाँ पर मैं 2 पोर्शन कर रहा हूँ आपके, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मेथड इधर लिख रहा हूँ, सेकंड मेथड इधर आएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, देखो पहले मैं इसे बताता हूँ थोड़ा लंबा मेथड से कैसे करेंगे आप, ठीक है। सपोज करो आपने जो कपिल ने प्राइस लिया 100 रुपए में खरीदा होगा, सपोज कर लेते हैं ऐसा कि 100 रुपए में कपिल ने क्या करा, खरीदा इसको, और कपिल ने कितने में बेचा, 15% के गेन पे बेचा, यानी कि कितने बेच रहेगा, 115 रुपए में बेचेगा, क्योंकि अगर इसका 15% निकाल दे तो 15 रुपए होगा, 15 ज्यादा हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं आगे की, ये क्या हो, कपिल ने किसे बेचा, ये सचिन को बेचा। अब सचिन ने किसे बेचा था, सचिन ने रोहित को बेचा था, कितने परसेंट के गेन पे, 12% के गेन पे, कितने के परसेंट के गेन पे, 12% के गेन पे। अगर मैं 115 का 12% निकालता हूं तो आपका कितना आता है, यहां से 3 बट्टे कितना निकालूंगा, 3/25 निकालूंगा, ठीक है। 3/25 अगर 115 का निकाले तो कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/25 होती है। इसे काटेंगे तो देखो 5, यहाँ कितना है 23, यहाँ 69 बटे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 14.8। इसमें अगर जोड़ देते तो कितना आता है आपका ये 13.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 से करेंगे देखो 5 1 5 19 5 3 जा 15 13.8 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो 13.8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 128.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, यानी कि रोहित को कितना बेच रहा है वो 128.8 में बेच रहा है, ठीक है कितना 322, तो इसके बराबर हो जाएगा किसके 322 के बराबर हो जाएगा ये। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे काटेंगे, ये 7 से काटेंगे, पहले 4 से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से काटेंगे तो 4 से कितना आएगा 4 8 32। देखो ये 4 से नहीं कट रहा, अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो कट जाएगा, 0 लगाएंगे तो 8 32 0 5, ठीक है। अब काटेंगे किससे 7 से काटते हैं, तो 7 से काटने में 7 चौक 28 7 6 42, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 7 7 1 7 7 1 7 7 5 35, 23 दूनी 26 23 पंजे, ठीक है। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 5/2 को गुणा कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 250 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो ये तो हो गया थोड़ा लंबा मेथड, इसमें कैलकुलेशन भी है आपकी, लेकिन अब करते हैं दूसरा मेथड यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जिसमें शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। वो तरीका सुन लो। यहाँ पर हमें कितना गेन हो रहा है 15% का गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 3/20 होती है, कितनी होती है 3/20, यानी कि 20 की चीज कितने में बेची होगी 23 में बेची होगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर गेन कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट 12% का, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/25, तो यहाँ से 25 से कितने बेच रहे होंगे 28 में। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ गुणा करता हूँ तो यहाँ जाएगा 25 × 20 हो जाएगा। देखो काटो, यहाँ पर गुणा मत करो इन्हें, अगर गुणा करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना, क्योंकि 23 × 28 हो गया यहाँ पर। अब 2 से ये कट रहा है 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 14। अब ये वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दे रही है 322, ठीक है। ये क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 322 दे रखी थी हमें, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 7 चौक 28 7 6 42, 2 से काटेंगे 23 आ गया, 23 से 23 कट गया, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो 250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 250 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 250 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोबारा से इस तरीके को बता रहा हूं समझना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, शुरू में कितने का गेन हो रहा था 15% का रहा होता, तो 3/20 लिख देंगे यहाँ पर।
20 से कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा, क्योंकि 3 बढ़ रहा है, प्रॉफिट 3 बढ़ रहा है ना, 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात करूं 12% की प्रॉफिट परसेंट कितनी होती है, 12% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी होती है 12% की, 3/25, यानी 25 की चीज कितने में बेचेगा, 28 में बेचेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोनों को इंटू करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, देखो यहां पर गुणा मत करना, गुणा करेंगे तो आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां से सीधा कट रहा है, इसलिए मैंने यहां पर गुणा नहीं करा है, ठीक है। तो यहां सीधा लिख दिया मैंने प्रोडक्ट यहां पर 25 × 20 और ये 23 × 28, ठीक है। अब क्या करा मैंने, इन दोनों को लिख दिया, देखो ये कट रहा है 2 से, ये कट रहा है 10, 2 से कितने बार 10 बार कट रहा है और ये 14 बार। अब ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में 322 दे रखी थी, 322 दे रखी है क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू, तो 322 के बराबर हो गई। देखो कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 46 आ जाएगा, उसके बाद 23 से काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा और 23 से 23 कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, 250 की वैल्यू 250 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको मैं समझा पाया। तो चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल टियर 1 में आया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जितने क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और भी अच्छे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जहां से हो सके अच्छे कंटेंट देने की आपको, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम सर्टेन सम, मतलब एक सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पर 3 साल के लिए 14% रेट पर 4200 कम होता है अगर वही सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर सेम रेट पर 5 साल के लिए हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक हम बना रहे हैं 14% को 5 साल के लिए और एक हम कर रहे हैं 14% 3 साल के लिए, ठीक है। तो 14% जो 5 साल का जो नापा जा रहा है वो ज्यादा रहेगा, 4200 ज्यादा है किससे, 14% जो 3 साल पहले नापा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 साल की ब्याज कितनी है, 14% है, तो 5 साल की कितनी हुई, 70% हो गई। यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो इन दोनों को इंटू कर, यहां कितनी होगी 42%, और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है 28%, और क्वेश्चन में कितना गिवन है 4200, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब कैसे करेंगे, देखो यहां से काटेंगे तो देखो यहां कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, यहां कटेगा 7 6 42, 0 0 आ जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है सम, तो 100 पे निकालना है, यानी 25 से गुणा करेंगे, इसे 25 से गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इसे 25 से गुणा करेंगे तो 15000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, यही आपका तरीका होना। तो चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन देखा है आपका, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 60 इज। इसका आंसर कैसे करेंगे हम, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। tan 60 की वैल्यू सबको पता होगी √3 होती है, ठीक है। तो सीधा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 × √3, और यहाँ पर आएगा 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, यानी 2 × √3/4, काटेंगे तो √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चनों की, और जो मैं यहाँ करा रहा हूँ क्वेश्चन वो भी कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर की आपकी दिक्कत होगी नहीं। मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अभी, ठीक है, सीरीज के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस सीरीज के लिए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सीजीएल जब तक आएगा तब तक आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ अ वुमेन इज 5:1, मतलब रेशियो दे रखी है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ अ वुमन, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:1। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करते हैं 10% और 20% बढ़ाते हैं, तो हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग्स, ठीक है। मतलब कितना हम सेविंग्स में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसमें दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग की जो रेशियो दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है क्या, 5:1 की रेशियो है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने पर इनकम आती है हमारी, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है आपका। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकम कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। इनकम अगर 10% बढ़ रही है तो इसे अगर इसका 10% निकालो तो 0.6 बढ़ेगी, 0.6 इसमें जोड़ा तो 6.6 आ गया आपका। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ 60 भी ले सकते हो, अगर यहाँ 60 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 66 आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 5 1 6 से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपको किस में सिंप्लीफाई हो रहा है, आप जल्दी किस में कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितनी बढ़ रही थी, हमारी सेविंग नहीं बढ़ रही थी, कौन बढ़ रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है आपका, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है। अगर मैं इसकी 20% वैल्यू निकालता हूं, अगर इसका 20% निकालूं मैं, कितना आएगा, 10 रुपये, 10 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 60 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 60 आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 60 आपका
एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कितना है, एक्सपेंडिचर हमारा 60 है और इनकम हमारी 66 है, तो सेविंग कितनी बची, सेविंग कितनी हो जाएगी टोटल, 6 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी। अगर इनकम बढ़ाते हैं 10% तो 6 बढ़ गया, अगर मैं इसका 20% एक्सपेंडिचर बढ़ाता हूँ, 20% बढ़ाता हूँ तो 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना, 40% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा था, 10 से 6 हो रहा था, यानी 4 डिक्रीज हो रहा है, किस पे निकालेंगे, 10 पे निकालेंगे, 4 10 पे निकालेंगे तो 100 पे कितना, 40%, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया, किसमें, कोन में बदल दिया गया, जिसका डायमीटर ऑफ बेस क्या है आपका 13 सेंटीमीटर है, और आपको बतानी हाइट कोन की क्या रहेगी आपकी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर होने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, 1/3 पाई आर सी का स्क्वायर एच, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, आर स्फीयर कर रहे हैं ना हम, तो इस पे आर एस का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। देखो 5 पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर सी का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, देखो डायमीटर ऑफ द बेस, कोन का डायमीटर क्या है बेस का, 13 है, ठीक है। तो 13 जो है 13 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 13 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 13 डिवाइड बाय 2 रेडियस के लिए, दोनों तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक है, इंटू हाइट इक्वल टू हो जाएगा 4, और आर एस का क्यूब 13 इंटू 13, 3 बार 13 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार 13 आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, 2 बार 13 कट रहा है, यहाँ से 2 13 कट गए यहाँ से, तो क्या बचा, 1 13 बचा और 4 बचा। अब हाइट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा 4 इंटू 13 इंटू 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 इंटू 13, अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना आंसर आएगा आपका, 16 और 13 को गुणा कर दिया जाए, 16 और 13 को गुणा कर दिया जाए तो देखो 8 यहाँ हो गया, 1 और 0, 208 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दे दी हमें ये वाली, हमें बतानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो साफ साफ आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल जो है, इस पूरे ट्रायंगल की मैं अगर बात करता हूँ तो देखो इसके जो बाहर एंगल बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसके जो अंदर वाले एंगल है कौन कौन से, एक ये पूरा एंगल है, एक ये पूरा एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों है और एक ये है, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगलों के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ सीधा वही लगाएंगे, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी 120 डिग्री। किससे आई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सीधा आप लगाएंगे रिजल्ट ये वाला और आंसर निकालेंगे, यानी कि आपको देखते ही आंसर यहाँ से पता लग जाएगा कि इसका आंसर 120 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 120 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लो, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल, इसके जो बाहर एंगल बन रहा है 120 बन रहा है, अंदर दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल, इसमें एक्स और वाई दोनों इंक्लूड हो गए, और ये जेड, दोनों का सम जोड़ के जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सीधा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते ही आंसर आएगा इसका, इसमें कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन पे, आज का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, इफ a प्लस बी इक्वल टू 11 है और ए बी की वैल्यू 35 दे दी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4 प्लस b4, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में एक तरीका हमारे पास ये है कि इसको वैल्यू पुट करके करें, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। देखो 6 और 5 11 होता है, लेकिन 6 5 या 35 नहीं होता, तो आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपको देख के पता लग रहा है, तो सीधा आपको लगाना पड़ेगा। आप क्या, जो तरीका मेन तरीका हमारा बेस तरीका है वो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू में 11 दे दी, ठीक है। तो ये 121 हो जाएगा यहाँ से 11 का स्क्वायर, ये हमें नहीं पता, और ये हमें पता है 2ab का मतलब 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर सीधा मैं देखूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसे माइनस करो तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या, a4 प्लस b4 निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, दोबारा से स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं इसका दोबारा से स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है आपका, ए स्क्वायर, यहां लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां लिखूंगा A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये कर सकते हैं यहाँ पर हम। अब हमें क्वेश्चन में ये हमें वैल्यू गिवन है, कितनी 51 है, 51 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा आपका A4 प्लस B4 ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी थी, 35 दे दी थी, तो यहाँ 35 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 51 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2601 होता है आपका। ठीक है, इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस 2 इंटू AB का स्क्वायर 35 यानी कि 1225 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 1225, ये हमें पता है 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 2601 में से हम माइनस कर रहे हैं कितने, 1225 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, 2500 नहीं आएगा आपका, 1225 को 2 से गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 2400, ये हो गया, और 50 2450 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2450। अगर मैं A4 प्लस B4 यहाँ से निकालता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा 151 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने करा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक ट्रायंगल ABC है। देखो ट्रायंगल पे क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको ये जब पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये अलजेब्रा ज्योमेट्री है, सारे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, सारे मैं करवाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवा दी है, देखो प्लेलिस्ट देख लेना, तभी इस वीडियो पे आया करो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बाइसेक्टर जो है BAC एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कट कर रहा है लाइन BC को D पर। ठीक है, और BD हमें 6 दे रखा है, BC हमें 14 दे रखा है, तो हमें बताना है AB बाई AC का रेशियो क्या होगा। देखो क्वेश्चन या फिगर से समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर दे रखा है, यानी कि इसका बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, ये कट का कर रहा है D पर, कट कर रहा है BC को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन में दे रखा है BD की वैल्यू कितनी है 6 है, और BC की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि ये पूरा टोटल 14 है हमारे पास। तो देखो ये अगर 14 ये तो 6 है, तो ये कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ी हुई है, जो BD बाई DC का रेशियो होता है बाइसेक्टर के अंदर, वो किसके बराबर होता है AB बाई AC को। ये हमारा एक रिजल्ट होता है, जब भी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है BD बाई BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी BD बाई DC जो होगा आपका AB बाई AC के बराबर होगा। ये हमारा रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही लगाना है सीधा आपको। जब भी इंटरनल बाइसेक्टर की बात करते हैं, एंगल ये हमारा ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो BD बाई BC का जो रेशियो आता है, BD बाई DC का जो रेशियो आता है AB बाई AC के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सीधा हम लिख देंगे BD बाई DC इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर BD बाई DC 6/8 लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ से हमारे काटूंगा तो 3/4 हमारा क्या आ जाएगा रेशियो किसका, AB बाई AC का। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, नंबर A ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बताया। एक बार दोबारा समझ लो अगर समझ में नहीं आया। देखो BD हमें दे रखा था क्वेश्चन में 6, ये हमें किस क्वेश्चन में दे रही है 6। ठीक है, ये टोटल हमें दे रखा 14 गिवन है। अब बचा क्या 14 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ये 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो ये 6 और ये 8 है। अब BD बाई DC का जो रेशियो होता है AB बाई AC का रेशियो के बराबर होता है। जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है, इंटरनल बाइसेक्टर की बात करते हैं, तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में AB बाई AC का रेशियो, तो AB बाई AC का रेशियो 6/8 होगा, यानी कि 3/4 3/4 मतलब A ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको जो 10 क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता ना, तो एक काम आपको करना है, कमेंट में टाइप करें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन बताया ना, सारे आपने बहुत बेस्ट क्वेश्चन बताए हैं आपको, और जितनी वीडियो यहाँ पर आ रही है ना आपके लिए, अभी तक मैं आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ पूरे। अब आगे वीडियो में और क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको करना है बने रहना चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है सीजीएल वालों तक, और सीजीएल आपका निकल के रहेगा इस बार मैथ में। ठीक है, मैथ में पूरे के पूरे टारगेट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।